जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, मैंने पीछे जो वीडियो बनाया था अष्टक वर्ग की सीरीज़ शुरू की थी मैंने, और मैंने अष्टक वर्ग के बारे में आपसे चर्चा शेयर की थी कि अष्टक वर्ग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है इसको। तो आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको जिससे अष्टक वर्ग बनता है, मैंने बताया था कि आपको हमारे सारे प्लैनेट एक दूसरों को वोटिंग करते हैं, यानी कि अंक देते हैं, तो ये उसको बोलते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। उस भिन्नाष्टक को कैसे बनाया जाता है, भिन्नाष्टक की सहायता से ही वो अष्टक वर्ग बनता है। तो हम आज आपको सबसे पहले सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाना बताएंगे आपको, किस प्रकार से इस सूर्य का भिन्नाष्टक बना सकते हैं हम। ये कुंडली मैंने वही जो मैंने पीछे ली थी आपसे, वही कुंडली है ये, और उसी कुंडली को ही मैंने एग्जाम्पल के रूप में रखा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुंडली है, आप देख रहे हैं, और ये इस तरह का एक आपको बॉक्स बनाना है, यानी कि 12 हमारे घर होंगे जिसमें, तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक घर हैं हमारे, और ये हमारे प्लैनेट हैं। इसमें प्लैनेट का सीक्वेंस हमें इसी तरह ही भरना है। उस सीक्वेंस के पीछे मैं आपको कारण बताऊंगा कि हमने शनि को पहले क्यों लिया है, क्योंकि शनि की जो अवधि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है चलने की, और उसके बाद में हमने जुपिटर को लिया है, और जुपिटर की अवधि उससे कम होती है चलने की, और फिर हमने मंगल देव को लिया है। मंगल देव की जो अवधि होती है वो जुपिटर से कम होती है, और फिर हमने सूर्य देव को लिया है। सूर्य देव की अवधि मंगल से कम है, और सूर्य देव से वीनस की कम है, और वीनस से मरकरी की यानी कि बुध देव की कम है, और बुध देव से चंद्रदेव की कम है, और सबसे कम हमारी लगन की अवधि होती है। यानी कि अगर हम कहें तो जो शनि देव है वो 30 महीने चलते हैं, और जुपिटर जो बृहस्पति देव है 12 से 13 महीने चलते हैं, और मंगल देव जो है वो 45 दिन के आसपास चलते हैं, और सूर्य देव 30 दिन फिक्स चलते हैं, और जो वीनस है ये 25 से लेकर 28 और 30 तक, 30 दिनों तक चलते हैं, ये 29-30 तक चलते हैं, और मरकरी जो है ये 20-22 दिन 23 दिन चलते हैं, और चंद्रदेव जो है वो 2-2.5 दिन चलते हैं एक राशि में। ये राशियों में बताएं मैंने आपको, और लगन जो है हमारी 2 घंटे ही चलती है हमारी। तो ये इसी सीक्वेंस में हमने लिखने हैं, और एक हमने इस तरह से एक ये 96 बॉक्सेस का हमारा जो है एक ऐसा हमें ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले हमें। और ये हमारे जो सूर्य का हम भिन्नाष्टक वर्ग को बनाएंगे, तो सूर्य के जो शुभ गोचर भाव होते हैं, जब हमारा जन्म हुआ, जब इस जातक का जन्म हुआ होगा, तो उस वक्त सूर्य का जो भिन्नाष्टक वर्ग बना वो यहाँ बनकर आएगा, क्योंकि सूर्य हमारे गोचर में किन किन भावों में मतलब गोचर कर रहा था हमारे, और कौन कौन से भाव उसके लिए अच्छे थे, और सूर्य अपने आप को भी वोटिंग करेंगे इसमें, और इसमें और जो अन्य प्लैनेट हैं, चंद्रमा है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और हमारी लगन, ये सब इसमें वोटिंग करेंगे, यानी कि अंक देंगे वो सब इसमें। और एक मैंने साइड में आपको लिखा है कि जब भी हमारा गोचर में जो ये हमारे प्लैनेट होते हैं हमारे, ये 8 के 8, ये इनकी अवधि लिखी है मैंने ये, यानी कि हमारी एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है हमारी, और जब 0 डिग्री से लेकर 3:45 की, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट की एक कक्षा होती है डिग्री वाइज, कि सबसे पहले हमारा जो 0 से 3:45 की डिग्री जब हमारे जन्म कुंडली में होती है हमारी, तो शनि देव इसमें भ्रमण करते हैं, और 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव भ्रमण करते हैं। ये बृहस्पति देव की कक्षा होती है। और तीसरा जो है 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तक ये मंगल देव की कक्षा होगी। चौथी जो है 11 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक
15 मिनट तक, और 15 डिग्री तक ये जो है सूर्य देव की कक्षा होगी। और पाँचवीं 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री 45 मिनट तक शुक्र देव की। और छठा चलेंगे 18 डिग्री 45 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट की बुध देव की कक्षा होती है। और सातवां जो है 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 26 डिग्री 15 मिनट तक ये हमारी जो है चंद्रदेव की इसमें कक्षा होती है। और 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ये हमारी लगन चलती है। लगन का ये का इसमें समय की अवधि होती है इसमें। तो ये हमारा इस तरह से 8 प्लैनेट की एक तालिका है हमारी कि कौन कितने डिग्री में कौन सा प्लैनेट आएगा, क्योंकि इसका जो रोल होता है हमारे डेली प्रेडिक्शन में बहुत ही काम आता है साथियों, और दशाओं में भी बहुत काम आता है हमारा जो है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपको ये सूर्य का भिन्नाष्टक बनाना। आपने इस तरह का एक अपना कागज़ पेन आप ले लें, अगर साथ साथ आप अपना भी बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी बनाने में। तो इस तरह का एक 96 बॉक्सेस का आप ये इसको ड्रा कर लें। और ये कुंडली वही है जो मैंने पहले ली थी। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है साथियों, ये हमारा शनिदेव है। शनिदेव हमारे ये यहाँ देखेंगे तो ये मैंने राशियाँ लिखी हैं, ये राशि लिखी है। इसको आप अब घर ना समझें, इसको ये जो है ये सारी राशियाँ लिखी हैं मैंने, 12 राशि हैं ये। तो हमने ये देखना है कि हमारे शनि देव ये D1 कुंडली में, हमें यहाँ पर D1 कुंडली का ही इस्तेमाल करना है। तो D1 कुंडली में ये आप देख रहे होंगे 12 घर हैं, ये राशियाँ लिखी हुई हैं, ये सभी लोग हम सब जानते हैं। तो हमारे शनि देव कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 7 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर ये 7 नंबर की राशि में एक छोटा सा यहाँ पर शनि देव का मार्क कर लेंगे, ये शनि देव, क्योंकि ये मैं बताऊंगा कि ये मार्क हम क्यों करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ में, जुपिटर की तरफ में। जुपिटर को देखेंगे कहाँ बैठे हैं, वे 8वीं राशि में बैठे हैं। तो हम जुपिटर के कॉलम में चलेंगे और 8वीं राशि पे यहाँ पर हम जुपिटर एक शॉर्ट में लिख लेंगे हमें अपनी याददाश्त के लिए। और अगले में चलेंगे हम मंगल देव के लिए। मंगल देव बैठे हुए हैं हमारे 12वीं राशि में, D1 कुंडली में। तो 12वीं राशि इस कॉलम में कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इसको हम मंगल देव यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे सूर्य देव। सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं, लगन में 11वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो 11वीं राशि हमारे इस कॉलम में जब हम चलेंगे तो ये सूर्य देव की 11वीं राशि आ गई है यहाँ पर। ये 11 के नीचे सूर्य की लाइन है, यहाँ लिखना है हमें। उसके बाद चलेंगे हम वीनस, ये शुक्रदेव को देखेंगे कि हमारी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, वो भी 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्रदेव की लाइन में चलेंगे और 12वीं राशि में हम वीनस को हम यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे हम बुधदेव, मरकरी देव। बुधदेव बैठे हुए हैं 10वीं राशि में, आप देख रहे होंगे 12वें घर में 10वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो बुधदेव कोई लाइन में चलेंगे और 10वीं राशि आ गई ये हमारी, और यहाँ पर हम लिख देंगे मरकरी यहाँ पर। और फिर हम चलते हैं चंद्रदेव की तरफ, ये चंद्रदेव की तरफ। मून हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, ये 7वें घर में और 5वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो मून की लाइन में 5वें घर में हम आ गए, तो यहाँ लिख देंगे हम मून ये। और अब आती है लगन। लगन हमारी कौन सी है, लगन हमारी 11वीं राशि की है। तो 11वीं के नीचे हम सबसे नीचे आ जाएंगे लगन के कॉलम में, यहाँ पर लिख देंगे हम लगन। तो साथियों इस तरह से हमने इन प्लैनेटों को एक बार भर लेना है, हमने ये भर लिया हमने। अब हमें इस वाली टेबल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब इस जातक का जन्म हुआ तो सूर्य देव जो है उस वक्त सूर्य जो गोचर कर रहे थे, तो वो इन भावों में अगर गोचर उनका होगा किसी भी जातक का, अपने अपनी कुंडलियों में आप देखेंगे कि सूर्य के शुभ गोचर भाव हैं सारे के सारे ये, कि जब सूर्य अपने आप को अंक देंगे तो पहली में पहले घर में, अब ये सारे घर लिखे हुए हैं साथियों, ध्यान देना ये, क्योंकि मैंने भाव लिखा है यहाँ पर, ये मैंने भाव लिखा है, ये यहाँ राशि नहीं है।
तो ये सूर्य जब इसमें अपने आप को अंक देंगे, गोचर में जब चलेंगे हमारे, तो ये पहले अंक अपने पहले घर को अंक देंगे। यानी कि हम चले, सबसे पहले हम शनि को चलेंगे, सूर्य को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से चलेंगे पहले, तो शनि का लेंगे पहले हम। तो शनि का जब हमने यहाँ टिक कर लेते हैं इसको कि हम इसको लेके चलेंगे, पहले हमने यहाँ शनि के कॉलम पर आना है। शनि हमने कहाँ लिखा था, ये हमारे लिए पहला घर बनेगा शनि देव का। तो हम पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, यानी कि पहले घर में एक अंक लिख देंगे हम यहाँ पर, दूसरे में फिर उसके बाद में दूसरे में भी अंक दे रहे हैं ये शनि देव सूर्य देव के लिए, क्योंकि ये सूर्य देव के लिए अंक दे रहे हैं, यानी कि वोटिंग कर रहे हैं सूर्य देव के लिए। तो उसके बाद चौथे घर में, सातवें, चौथे में और 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि चौथे में, तीसरे में नहीं दे रहे, तीसरे में हम क्रॉस कर देंगे, और चौथे में दे रहे हैं, और पाँचवें में नहीं दे रहे, और छठे में नहीं दे रहे, तो हम इसको क्रॉस करते जाएंगे इसको। और जब यहाँ तक पूरा हो जाए तो अगेन हमें यहाँ से ही आना है, इसी लाइन में आना है हमने। तो हमारा कितने घर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 घर तक हमारे कोई नहीं है। और फिर 7वें में हमें वो अंक दे रहे हैं, तो यहाँ हम अंक लिख देंगे। फिर 8 में अंक दे रहे हैं, फिर 9 में दे रहे हैं, उसके बाद 10 में दे रहे हैं, 11 में दे रहे हैं, और 12 में नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से हमने शनि देव के ये हमने जो अंक दिए हैं शनि देव ने सूर्य देव को, इस प्रकार से दिए हैं। अब बात करेंगे हम जुपिटर देव की, यानी कि बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव 5वें घर में देंगे, छठे में, 9 में, 11 में। तो हम जुपिटर को, जहाँ हमने जुपिटर लिखा वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो पहले घर में नहीं दे रहे, दूसरे में नहीं दे रहे, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 5वें में दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे 5वें में दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगेन यहाँ आ जाएंगे, छठे में दे रहे हैं, और 9वें में, 7वें में नहीं, 8वें में नहीं, 9वें में, 10वें में नहीं, 11वें में दे रहे हैं। आप देखेंगे तो 11वें में दे रहे हैं, और 12वें में नहीं दे रहे। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। इस प्रकार से हमने क्रॉस कर दिया है ये। तो आप चलेंगे हम मंगल देव की तरफ में। तो मंगल पर हम टिक कर लेंगे एक बार इसको, कि मंगल देव कहाँ लिखे हैं हमने, मंगल देव यहाँ लिखे हैं। तो मंगल देव पहले घर में, क्योंकि जो प्लेनेट जहाँ लिखा हुआ उसका वहीं से पहला घर स्टार्ट होगा। तो पहले घर में ये अंक दे रहे हैं मंगल देव, और दूसरे में अंक दे रहे हैं। उसके बाद 4, 7, 8, यानी कि तीसरे में नहीं दे रहे, चौथे में दे रहे हैं, 5वें में नहीं दे रहे, छठे में नहीं दे रहे, 7वें में, 8वें में, और 9वें में, 10वें में, और 11वें में, और 12 में ये नहीं दे रही है। तो यानी कि मंगल देव ने सूर्य देव को इस प्रकार से वोटिंग की। अब बात करेंगे सूर्य देव खुद अपने आप में जब गोचर करेंगे तो कौन कौन से भावों में अच्छा वो फल प्रदान करते हैं। तो अब हम सूर्य देव को टिक करेंगे यहाँ पर। तो वो 1 नंबर में पहले घर में अपने को अपना अंक दे रहे हैं, दूसरे में दे रहे हैं, और तीसरे में नहीं दे रहे, चौथे में दे रहे हैं, और 5वें, छठे में नहीं दे रहे, और 7वें में दे रहे हैं, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, और 12वें में नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से सूर्य देव ने दिया। और अब बात करेंगे वीनस देव की, शुक्र देव की। तो शुक्र देव केवल 3 घरों में सूर्य देव को अंक दे रहे हैं। कैसे, हम शुक्र देव से शुरू करेंगे। 1 में नहीं दे रहे, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, और 6 में दे रहे हैं यहाँ, और 7वें घर में दे रहे हैं, और 12वें घर में दे रहे हैं। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में हमने अंक दे दिया। तो इस प्रकार से वीनस देव का अंक पूरा हुआ। और अब बात करेंगे बुध देव की। बुध देव पर टिक करेंगे। तो ये 3, 5, 6, 9, 10, यानी कि बुध देव को चलेंगे यहाँ से। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में दे रहे हैं, चौथे में नहीं, 5वें में दे रहे हैं, और छठे में दे रहे हैं, और 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में दे रहे हैं, 10 में दे रहे हैं, 11 में दे रहे हैं, और 12 में दे रहे हैं। इस प्रकार से मरकरी का पूरा हुआ हमारा। अब चलेंगे चंद्रदेव की तरफ में। तो चंद्रदेव पर टिक करेंगे हम जो इसको। तो चंद्रदेव से शुरू, यहाँ से शुरू होंगे। पहले घर में नहीं दे रहे, दूसरे में नहीं दे रहे, और तीसरे में अंक दे रहे हैं ये, चौथे में नहीं, 5वें में नहीं, छठे में दे रहे हैं, और 7वें में नहीं, 8वें में नहीं,
और 9 में नहीं, और 10 में दे रहे हैं, और चंद्रदेव 11 में दे रहे हैं, और 12वें में नहीं दे रहे। तो अब चलते हैं लगन पे। तो लगन पर हम टिक करेंगे, ये लगन पर। तो लगन पे हम आ जाएंगे जहाँ से लगन स्टार्ट है हमारी। तो पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, और तीसरे में लगन दे रही है, चौथे में दे रही है, और 5वें में नहीं, छठे में दे रहे हैं ये, छठे में। और उसके बाद में ये 10वें में यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ गए हम यहाँ पर। और 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में, 11 में और 12 में। इस प्रकार से हमारा ये 96 बॉक्सेस का 8 प्लैनेट का जो भिन्नाष्टक है हमारा, ये पूरा हुआ। हमारा सूर्यदेव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। अब इसमें हम साथियों क्या करेंगे इसमें कि अब हम ना इनको टोटल करेंगे, जो हमने ये अंक लिखे हैं इनको टोटल करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ इनका टोटल हमें लिखना होगा इनका हमें। यानी कि हम इस लाइन को पूरा कर देते हैं और यहाँ इनका टोटल आएगा अंकों का कि इन्होंने कितने कितने अंक दिए। अब शुरू करेंगे। देखो आप यहाँ से कि पहले घर में कितने अंक मिले इनको। 1 2 में पहली राशि में कितने अंक मिले इनको, 1 2 3 4, 4 मिले। दूसरे में कितना मिला, 1 2 3 4 5, 5 मिले। और तीसरे में 1 2 3 4, तीसरे में 4 मिल गए। और चौथे में 1 2 3 अंक मिले केवल। 5वें में 1 2 3 3 अंक मिले केवल। और छठे में 1 2 3 4 5, छठे में 5 मिले, 5 लिख देंगे हम यहाँ पर। इसको 5 लिख दिया हमने। और 7वें में हमारा 1 2 3 4 5, 5 अंक 7वें में दिए। और 8वें में इसमें 1 2 3 4 5, 5 8वें में दिए। और उसके बाद 9वें में 1 2 3 4, 4 9वें में दिए। और 10वें घर में 1 2 3 4, 4 10वें घर में दिया। और 11वें घर में 1 2 2 अंक मिले हमें। और 12वें में हमें मिले 1 2 3 4, 4 मिले, ये 4 मिल गए हमें। तो साथियों ये हमारा जो ये पूरा भिन्नाष्टक था, ये सूर्य का इस प्रकार से भर गया हमारा। तो साथियों अब आती है बात इसमें फलित की, कि हम फलित को किस प्रकार से देख सकते हैं हम इसमें। मान लो सपोज करते हैं कि कोई जातक आज के दिन या कल के दिन वो जॉब के लिए जाना चाहता है। मान लो हम इसको आने वाले कल के दिन पर ले लेते हैं कि जॉब के लिए जाना चाहता है, और उसकी सूर्य की दशा चल रही है मान लो। और सूर्य की दशा, सूर्य को हम देखेंगे कि हमारे आज के वर्तमान गोचर में सूर्य कितने डिग्री पर चल रहा है। मान लो हमने यहाँ सूर्य की दशा है हमारी, और ये हमें पर डे को देखने के लिए साथियों हमें इसमें जो है लास्ट वाली दशा को देखना आवश्यक है, सूक्ष्म दशा को और प्राण दशा को। तो वो दशा मान लो हमारी सूर्यदेव उस वक्त में मान लो 5 डिग्री 15 मिनट पर हमारे चल रहे हैं। मान लो हमने देखा कि 5 डिग्री 15 मिनट चल रहे हैं, और 1 डिग्री ये पर डे चलते हैं हमारे सूर्यदेव, और 30 डिग्री हमारे 1 महीने में चलते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन एक राशि में 30 डिग्री चलते हैं, और एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं ये। और आगामी हमें नेक्स्ट डे में देखना है कि हमें जॉब में इंटरव्यू के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है, क्या हमें जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो हमने ये देखना है कि सूर्यदेव की डिग्री क्या है, 5 डिग्री 15 मिनट। 5 डिग्री, अब हमने इस टेबल का इस्तेमाल करना है साथियों। 5 डिग्री 15 मिनट यहाँ देखेंगे कौन से प्लेनेट के आगे आ रही है। तो 5 डिग्री 15 मिनट हमारे जुपिटर के सामने में आ रही है, अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि 3 डिग्री 45 मिनट से 60 डिग्री
30 मिनट तक। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे ये जुपिटर प्लेनेट है हमारा। क्या हमें जुपिटर जो है ये शादी देने में सक्षम होगा हमें सूर्य की दशा में? जब हम कल इंटरव्यू के लिए जाएंगे या जो भी हम अपने जॉब के लिए जाते हैं, तो हमने देखना कि ये जुपिटर उस वक्त में कौन सी राशि में चल रहा होगा। तो हम ये सूर्य के भिन्नाष्टक में जाएंगे क्योंकि दशा सूर्य की है, और सूर्य के भिन्नाष्टक में जाएंगे तो हमने प्लेनेट कौन सा डिसाइड करा? जुपिटर। क्या जुपिटर, और मान लो जुपिटर हमारा जो है उस वक्त छठी राशि में चल रहा हो, क्योंकि हमने जुपिटर को भी देखना है कि ये कौन सी राशि में चल रहा है। छठी राशि में चल रहा हो तो हम ये हमने राशियां लिखी हुई हैं ऊपर, हम छठी राशि पे जाएंगे और जुपिटर के ये कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पर एक अंक दिया हुआ है जुपिटर ने। तो आप ये मोहर लग जाती है कि आपका कार्य होने के कगार पर है आपका। खाली एक प्लेनेट को देखने से नहीं होगा, क्योंकि हमें थोड़ा उसके बाद दशाओं के दोनों तीनों प्लैनेट्स को देखना होगा, और जब हम इसमें रिज़ल्ट निकालेंगे। लेकिन अगर हमें खाली जुपिटर के उस पर निकालना है कोई भी काम, हम एक जो हमारा आज में ही होने वाला है या कल में होने वाला है, तो ये बिल्कुल 100% अलाउ करता है कि आपके जो भी आपका जॉब का इंटरव्यू का काम है या जॉब ज्वाइन करने का काम है आपका, वो 100% आपका होगा। अब मान लो ये हमने जुपिटर बनाया, यही सूर्य की दशा है, और ये हमारी डिग्री आ जाती है यहाँ पर 23 डिग्री 15 मिनट आ जाती है। मान लो सपोज करिए आप एक, तो 23 डिग्री दशा हमारी सूर्य की है, और 23 डिग्री 15 मिनट कहाँ पे आएंगे? 22 डिग्री 30 मिनट और 26 डिग्री 15 मिनट के बीच में आएंगे। तो इसके जो प्लेनेट बनेंगे वो बनेंगे चंद्रमा। ये हम यहाँ पर मून लिख देंगे। अब हम मून को देखेंगे क्योंकि सूर्य के भिन्नाष्टक में जाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की अब दशा में हम काम देख रहे हैं। तो सूर्य के जब भिन्नाष्टक में जाएंगे तो हम देखेंगे कि चंद्रमा कौन सी राशि में हमें चल रहा है हमारा, जो हमें इस जॉब को हमें ये दे सकता है। मान लो हमने देखा कि चंद्रमा हमारा जो है इसमें 9वीं राशि में चल रहा है मान लो, तो हम यहाँ इसके आगे 9वीं राशि नोट कर देंगे इसमें। तो इस सूर्य के भिन्नाष्टक में हम चंद्रमा के कॉलम में जाएंगे और 9वीं राशि के उसमें आएंगे, तो देखा हमने यहाँ पर ये हमारा कोई भी अंक नहीं है, ये कांटा लगा हुआ है। तो ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमारा कार्य ये नहीं हो पाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो है ये भिन्नाष्टक वर्ग के द्वारा हम पर डे का प्रेडिक्शन भी निकाल सकते हैं और अपनी दशाओं का भी निकाल सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये सूर्य का जो भिन्नाष्टक मैंने बनाया आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें, और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो फिर मेरा अष्टक वर्ग पर ही होगा, जिसमें हम चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग इसमें बनाएंगे इसमें। और ये आप ज़रूर नोट कर लें इसमें कि ये हमारे शुभ गोचर भाव सब के लिए यही होंगे सूर्य के, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये टेबल बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो प्लेनेट के जो कक्षा जो चलती है वो कितने डिग्री पर किस प्लेनेट का टर्न आता है, वो यहाँ से नोट कर लें। तो साथियों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।